नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। जुलाई का महीना क्यों है इतना विशेष, किन सावधानियों को रखने की है जरूरत और वक्री शनि क्या दिखाएंगे अपना असली रूप, ये सब जानिए हमारे वीडियो के माध्यम से। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य। देखा जाए मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। देखा जाए, ना तो ज्यादा नुकसान न ही ज्यादा लाभ, मध्यम रूप से ये आपको फलदायक रहेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जुलाई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में द्वादश भाव में वक्री शनि विराजमान रहकर न केवल आपके खर्चे बढ़ाएंगे, अपितु आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। आपको अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए पल प्रतिपल तैयार रहना होगा। आपकी राशि में उपस्थित राहु के कारण भी आपका खुद के प्रति लापरवाही रवैया आपकी समस्याओं को जन्म देगा। इसलिए मित्रों, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना रहे। दूसरे भाव में मंगल धन लाभ तो देंगे, लेकिन वाणी में उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण वाणी की कठोरता के कारण, अभिमान के कारण आपसी रिश्तों में तनाव बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आपको कहासुनी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में, आपको पारिवारिक जीवन में भी सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। भाई बहन के प्रेम संबंधों में भी समय के रहते अनुसार मिठास भी बनी रहेगी और आपसी कह सुनी के अनुसार थोड़ी बहुत खटास भी रहेगी। किसी मित्र की सहायता से आपके प्रेम जीवन में और अधिक उत्तेजित आपको प्रेम प्राप्त होगा। विवाहित जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन साथी को समझने में आपसे थोड़ी भूल सी नादानी या मिस्टेक या भूल हो सकती है, जिसके कारण आपस में गलतफहमियां उत्पन्न होगी और शक भी उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए खासकर महिलाओं के प्रति परिणाम मिलने में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और मित्रों, क्योंकि इतने समय से जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनको अपनी परीक्षा फल में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा और आपको अपने अनुभव और कौशल्य के परिणाम स्वरूप नौकरी में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपके व्यापार में साझेदारी से आपके मित्र के साथ, आपके व्यापारिक मित्र के साथ आपकी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। बात करें कार्य क्षेत्र की, जुलाई के महीने में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को बात करें तो दसम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके कार्य में, आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में से दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपकी नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपका
प्रगतिशील परिणाम आपको देखते प्राप्त हो। छठे भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद 16 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत में आपको बहुत फायदा होने वाला है। महीने की अंतिम में बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी भी प्राप्त होगी और जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें वर्तमान नौकरी से अगर वे चाहते कि हमें नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी मिल जाए या इस नौकरी में प्रमोशन मिले तो वो मनचाही कामना भी उनकी पूरी होगी। 12 जुलाई से मंगल दूसरे भाव में बैठकर के आपके दसम भाव से पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास, आप कठिन चुनौतियों को बड़ी आसानी से इनके माध्यम से पूर्ण कर लेंगे। आप चीजों में मेहनत करके प्रगति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही आपके साथ रहेंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपका अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा और रुका हुआ इतने दिनों से जो आपको कार्य लग रहा था कि मेरा बिजनेस बहुत धीरे चल रहा है, वह भी प्रगति करेगा। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपको अनुभवी माना जाएगा और आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा और आपको लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार के लिए सहायक होगा। बात करें आर्थिक दृष्टि से मित्रों, यदि आप आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि पूरे महीने वक्री शनि द्वादश भाव में विराजमान है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वक्री शनि ही आपकी काया पलटेगा, जिसके कारण आपके खर्चों को नियमित रूप से बढ़ोतरी मिलेगी। अकस्मात आप धन खर्च कर दोगे, आप अपने शौक की, अपनी इच्छाओं के प्रति बेवजह का फालतू का धन खर्च करोगे, जिससे आपको आर्थिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप अपने बेफजूली खर्चे पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो समस्याएं होंगी और महीने के शुरुआत में मंगल दूसरे भाव में अपनी ही मेष राशि में विराजमान रहकर आपकी धन संचय की प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी नई कुछ योजनाओं में, जिसके कारण आप निवेश तो करोगे, लेकिन धन संचय के कारण आप सोच समझ करके इस निर्णय को ले पाओगे। मित्रों, देखा जाए तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि धन की बढ़ोतरी होगी, आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, आपको विदेश मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। विदेश से जो नौकरी करते हैं, बैठे बैठे ऑनलाइन का काम जो करते हैं, उनको विदेश से धन के प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपका कुछ खर्च भी होगा, लेकिन धन प्राप्ति भी होने के साथ साथ बेफजूली का खर्चा आपको नुकसान दे सकता है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मित्रों, ये महीना थोड़ा सा कमजोर दृष्टि आपके ऊपर दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके खान पान, आपकी दिनचर्या से, आपकी लापरवाही रवैया से आपके स्वास्थ्य पर दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम तो शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में बैठ करके शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। आपको आंखों से संबंधित, आंखों से धुंधलापन दिखना, आंखों से पानी बहना, बेवजह का आंखों में दर्द होना, आंखों में चुभन होना, पैरों में अथवा एड़ी में दर्द होना, चोट लगना या मोच जैसी समस्या आ जानी, या आपके घुटनों में दर्द होना। आपके प्रथम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाह भी बनाएंगे, आपको लापरवाह भी बनाएंगे, जिसके कारण आपका बेफजूली खर्चा भी होगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। इसलिए मित्रों, हम अपनी हर राशि में
एक विशेष उपाय बताते हैं, इसलिए ताकि इन समस्याओं से आप बच सको और आपको उपाय करने से इन समस्याओं का निवारण भी मिले। मैं इस वीडियो में भी आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें, ताकि इन उपायों को और आने वाली समस्याओं से आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। देखा जाए, अगर आप अपनी जिद पर ध्यान नहीं देंगे, अर्थात अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और किसी की बात पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ये महीना बीमार भी कर सकता है। दूसरे भाव में बैठे मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि के कारण आपके दांतों में दर्द, आंख में जलन, बालों को लेकर के समस्या आप महसूस कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके कारण आप अपनी आने वाली समस्याओं से बच सको। आपको देखा जाए मित्रों, त्वचा से संबंधित समस्या भी हो सकती है। यदि समय रहते आप उपचार कर लेंगे, अपनी दिनचर्या को बनाए रखेंगे, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। आप प्रातःकाल जॉगिंग करें, योगा करें, और आप जो सुबह थोड़ा लेट उठते हो, उस दिनचर्या को भी थोड़ा सा बदले, क्योंकि गर्मी के दिनों में 5 बजे से ही सुबह बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं। और पार्क में जाकर के अगर आप जॉगिंग करो, योगा करो, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए ये सुबह सुबह की ठंडी हवा बहुत फायदेमंद रहेगी। नंगे पैर घास पे चलने से आपकी आंखों से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, और ठंडे पानी से नहाने से आपको आंखों से संबंधित परेशानियां दूर करेगी, एड़ियों में दर्द होने वाली परेशानियां दूर करेगी। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को और अपने दैनिक सोने, उठने की, बैठने की अवस्था को भी थोड़ा सा बदलना होगा। खान पान की दिनचर्या को भी थोड़ा सा बदलना होगा। मित्रों, बात करें हम पारिवारिक दृष्टि से, तो पारिवारिक तौर पर यह महीना आपके लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। सर्वप्रथम आपके कुटुंब की बात करें, तो दूसरे भाव में मंगल अपनी ही राशि के ऊपर बैठे हैं, अर्थात अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो कुटुंब को बल देता है, आपसी प्रेम भाव बनाए रखेगा, जिससे शनि की वक्र दृष्टि दूसरे भाव पे होने पे बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी होगी, विवाद होगा, लेकिन अंतिम में फिर से प्यार हो जाएगा। इसलिए मित्रों, अपनी, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि अपनी वाणी को भी थोड़ा सा आप नियंत्रण में रखें, अन्यथा आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देखा जाए तो मित्रों, आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर भी ये महीना थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन अगर वे काम काजी करते हैं अपने घर में और चल सकते हैं, तो आप उनके नियमित रूप से पैर छूते रहिए और उनको अल्प विराम दीजिए बीच बीच में, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे। भाई बहन आपके लिए अच्छे रहेंगे और आप भी उनके लिए बहुत उत्तम रहोगे। भाई बहन से आपको सुख समृद्धि मिलेगी और वे आपको सहयोग भी करेंगे, आपकी योजनाओं में आपका साथ देकर के, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आप दोनों के बीच में प्रेम और बना रहेगा। महीने की अंतिम में जब मंगल 7 जुलाई को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके भाई बहन से संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रण रखें, अपने भाई बहन, माता, पत्नी, इन सब से मधुर संबंध बनाए रखें। व्यापारिक दृष्टि से अपने घर में, अपने व्यापार में सभी से मधुर संबंध बनाए रखें। अब मित्रों, आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि हम अपनी हर वीडियो में लोगों को उपाय बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि समस्या आती है तो आप बताते हो उपाय, और उन उपायों को करने से हमें मिल जाता है अच्छा खासा रिजल्ट। तो आपको भी मैं वही उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आपको भी अच्छा खासा रिजल्ट मिले, और जो भी नेगेटिव आपके साथ होने वाला है वो सब पॉजिटिव हो जाए, और आपका भी जुलाई का महीना मंगलमय बीतता रहे। तो मित्रों, पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं आपको विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। आपको प्रतिदिन अपने वेबसाइट क्षेत्र में, अगर आपका कोई कारोबार है और गल्ले पे आप गद्दी लगा के बैठते हो, तो नियमित रूप से जब आप पूजा करते हो अपनी गद्दी पे, तो आपको नियमित रूप से
श्री माता भगवती के नव दुर्गा माता का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। मित्रों, इस समय गुप्त नवरात्रे भी प्रारंभ हो चुके हैं और भगवती की आराधना करने से आपको और अत्यधिक फल प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करते हो तो घर से निकलते समय, उससे भी पूर्व, नाश्ता करने से भी पूर्व, पूजा करने के समय दुर्गा चालीसा का अपने ही घर में पाठ करें। इसके अतिरिक्त भगवती का एक बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। आपको मंत्र फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप मन ही मन में जाप करते रहे। अगर आप जनेऊधारी है, माला जपते हो, तो इस मंत्र का आप अपने ठिये पे करते रहे, व्यवसाय क्षेत्र में जाप, या फिर आप नौकरी करते हो तो मन ही मन में चलते चलते भी इस मंत्र का जाप करते रहे, तो भगवती की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मंगलवार और शनिवार के दिन सायंकाल में खासकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीनों का हनुमान जी के समक्ष बैठ करके, लाल आसन बिछा करके, लाल पुष्प अर्पण करके, लाल फल अर्पण करके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए इसका पाठ करें। और गुरुवार के दिन कुछ पीला और मीठा भोजन आपको ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। अगर आपको कोई ब्राह्मण देवता नहीं प्राप्त होते, कोई पंडित जी आपके पास नहीं है, तो आप गाय माता को भी खिला सकते हो, क्योंकि गौ माता के अंदर भी समस्त देवताओं का वास होता है। और वीरवार के दिन किसी विद्यार्थी को, चाहे वो विद्यार्थी छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का, उसको पुस्तक, कॉपी या बैग इत्यादि सामग्री दे करके उसकी सहायता कर सकते हैं। उसको स्कूल यूनिफॉर्म या जूते दे करके उसकी सहायता कर सकते हैं। ये उपाय आप करके तो देखिए। अगर आपको फर्क ना पड़े तो आप कमेंट में मेरे को बताइए। मित्रों, इन उपायों को करते समय भगवती से यही प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, आप हमेशा मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आपके ऊपर भगवती की ऐसी विशेष अनुकंपा होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय महाकाल।